हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की नदियाँ। यह ज्योग्राफी में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। यह हिमालय पार की नदियां हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों का लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। यह नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की वृहत्तम नदी कौन है? भारत की वृहत्तम नदी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गंगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? किस नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कौन सा? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा तापी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। यह सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ठीक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि जो ये यूपी कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म आने वाला है उसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। लाइक करना मत भूलिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? क्वेश्चन कह रहा है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से होकर यह भारत में एंट्री करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2900 किलोमीटर। ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? क्वेश्चन कर रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, ब्रह्मपुत्र नदी माजुली का निर्माण करने वाली नदी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बेतवा नदी। यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कोसी नदी है यह एक विनाशक नदी कहलाती है। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दामोदर नदी। यह बंगाल का शोक कहलाती है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, चंबल और सोन। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले पार्ट्स में जो नदियाँ से ही रिलेटेड होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।